जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, लाज रखो मुझ दीन की, मेरे काटो सभी कलेश। हे पार्थ के सारथी, अरे तुम्हें कोटि प्रणाम। अब मेरी प्रभु थामियो, सुमन की छुट्टी लगाओ। तो मन में ले तनी उजरे, ए जी मन में ले तनी उजरे, अरे बगुला भक्ति ने इनसे तो कागा बनो, जो भी करो और अपना किसे अपना किसे बनाऊं, यहाँ कौन सुनेगा मेरी, यहाँ कौन सुनेगा मेरी, ये गाथा किसे सुनाऊं। प्रभु पर में नाम हमारी, जय पारी करो बलिवारी। अधपर में नाम हमारी, जय पारी करो बलिवारी। हम आई गए शरण तुम्हारी, ओ चक्र सुदर्शन धारी। प्रभु चक्र सुदर्शनधारी, यहाँ कौन सुनेगा मेरी, यहाँ कौन सुनेगा मेरी, ये विपदा किसे बताऊं, कौन है हमारा। प्रभु मतलब की दुनियादारी, मतलब की रिश्तेदारी, मतलब की दुनियादारी, मतलब की रिश्तेदारी, और मतलब की रिश्तेदारी। बिन मतलब का मोहन तू है, बिन मतलब का मोहन तू है, इसलिए मैं तुझे मनाऊं, कौन है हमारा। प्यार जिसको है अपने प्रभु से, प्यार जिसको है प्रभु से, वो सदा सद कटाते रहे प्यार। प्यार जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सद कटाते रहेंगे, रहेंगे, वो सदा सद कटाते रहेंगे, रहेंगे। वो सदा
भगवान की उपस्थित सभी भक्तजन, पूजनी माताएं एवं बहनें, पिता तुल बुजुर्ग, बड़े भाई छोटे भाई, ये भगवान की पावन कथा का अनुष्ठान चल रहा है जिसका चतुर्थ दिवस है। भगवान की और भगवान के भक्तों की बड़ी पावन कथाएं श्रवण करने को मिल रही हैं। विद्वान कहते भगवान की कथा बड़ी आनंदमयी है, ज्ञान से भरपूर है। जीव के जन्म जन्मांतर के जब पाप दूर हो जाते हैं, पुण्यों का उदय होता है, तभी ये भगवान की कथा कराने का और सुनने का अवसर मिलता है। आज चतुर्थ दिवस है कथा का। तो विद्वान कहते हैं कि जो समय जो वातावरण और जो तिथि एक बार निकल जाती है बंधुओं, वो दोबारा लौट करके नहीं आती है। अभी आप लोग बड़ी पावन कथा श्रवण कर रहे थे राजा मानधाता के बारे में। एक नहीं, इस भारत की पावन धरती पर लोगों अनेक राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने धर्म के पीछे अपने परिवार को नहीं देखा, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। तमाम ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने जो है धर्म की रक्षा की है। बंधुओं, पहले के राजाओं में और आज के राजाओं में बड़ा अंतर है। पहले के राजा प्रजा की भलाई के बारे में सोचा करते थे। पहले के राजा धर्म की रक्षा किया करते थे। पहले के राजा प्रजा को दुखी नहीं देख सकते थे। लेकिन आज के राजा, इन्हें प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। चाहे तो प्रजा भूखी रहे, चाहे प्यासी रहे, चाहे मरे और चाहे जिए। आज के राजा को लोगों प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। आज का राजा प्रजा की भलाई के बारे में कतई नहीं सोचता है। आज का राजा अपने और केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है, प्रजा से उसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही भारत की भूमि पर ये बड़ी पावन नगरी है अयोध्या। लोगों, देशों में अगर कोई पावन देश है वो हमारा देश भारत है। और भारत देश में अगर कोई पवित्र प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बराबर लोगों कोई प्रदेश नहीं है। ये बड़ा ही पावन और पवित्र प्रदेश है जहाँ हमने और आपने जन्म लिया है, जहाँ स्वयं भगवान आए हैं। उस धरती पर भगवान ने हमें और आपको भेजा है। जहाँ अयोध्या में राम आए हैं और मथुरा में यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण आए हैं। बड़ी पावन धरती है लोगों हमारे देश भारत की और इस उत्तर प्रदेश की। ये अयोध्या जो है हमेशा से सूर्यवंश की राजधानी रही है। बड़े बड़े दानवीर और प्रतापी राजा हुए अयोध्या में। दो भाई हैं, प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। अभी राजा मानधाता के बारे में सुना, राजा उत्तानपाद के बारे में सुना। बड़े न्याय प्रिय धर्म प्रिय राजा हुए। एक नहीं, राजा हरिश्चंद्र हमारी धरती पर हुए हैं। और लोगों, एक बात, इनके नाम की आज कथा क्यों हो रही है? इन्होंने धर्म की रक्षा की है, धर्म को स्थापित किया है, कठिनाइयों का सामना किया, मुसीबतों का सामना किया, लेकिन इन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए आज इनके नाम की कथा हो रही है, इनके नाम का इतिहास लिखा गया है, जिनकी कथा सुनकर के हम और आप अपने मानव जीवन को धन्य बनाते हैं। ये मरे नहीं लोगों। और विद्वान कहते हैं कि जो धर्म के पीछे मर जाता है, जो देश के पीछे मर जाता है, जो जात के पीछे मर जाता है, वो व्यक्ति मरता नहीं है लोगों, अमर हो जाता है। मैं सच कहूंगा। हरि राम का नाम लेकर जो मर जाए, कोई मरना में दुनिया में कल जाए।
ये न पूछो मैं मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो मैं मर कर किधर जाएंगे, प्रभु भेज देंगे उधर जाएंगे। जो देश के पीछे और धर्म के पीछे, जो जात के पीछे मर जाता है, लोगों वो व्यक्ति कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है। धर्म के पीछे मर गए महाराज हरिश्चंद्र, मरे नहीं है, उनके नाम की आज कथा हो रही है। उन्हें हम और लोग सम्मान से याद करते, उनकी कथा सुनते हैं। वो मरे नहीं है, लोगों अमर हो गए। देश के पीछे हमारे भारत के वो वीर जवान जिन्होंने परिवार की चिंता नहीं की, घरबार की चिंता नहीं की, धूप नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, अपने भारत देश की रक्षा की है। और आपने देखा भी होगा जब हमारे भारत का कोई जवान सीमा पर शहीद होता है परीक्षित महाराज, उस समय ये सारा हिंदुस्तान रोता है। और जिसके लिए सारे हिंदुस्तान ने आंसू बहा दिए हो, लोगों वो व्यक्ति कभी मर नहीं सकता है। जो धर्म के पीछे मर जाता वो मरता नहीं, अमर हो जाता है। जो देश के पीछे मर जाता है वो मरता नहीं, वो भी अमर हो जाता है। और जो जात के पीछे मर जाता है वो भी मरता नहीं है, लोग अमर हो जाता है। याद रखना, एक नहीं अनेक ऐसे राजा हुए हैं। आपने प्रहलाद के बारे में सुना, ध्रुव के बारे में सुना, तो विद्वान कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और नहीं तो जीवन भरे बांझ रहे प्रथा गमावे नूर। माँ अगर बेटा को जन्म देती है तो वो बेटा अगर भक्त है तो ध्रुव और प्रहलाद जैसा हो, अगर दानी है तो महाराजा शिव महात्मा दधीच जैसा हो, और अगर बहादुर है तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसा हो। अगर ऐसे बेटा को मां जन्म नहीं देती है तो जीवन भरे बांझ रहे प्रथा गमावे नूर। कि जिसकी प्रभात से उत्तम हो, ऐसी प्रभात तय साँझ भली, और जिन लड़कन से नाम चले, ऐसे लड़कन से बांझ भली। भली और जिन लड़कन से नाम चले, ऐसे लौवन सुबान भली। जिसकी प्रभात से नो तब हो, ऐसी प्रभात ते सांझ भली, और जिन लड़कन से ना नाम चले, ऐसे लड़कन सुबान भली।